भाई तू लड़का है या मर्द। जब मर्द बनने की बात आती है तब बहुत सख्त सच्चाइयां होती हैं और उम्र का कोई असर नहीं होता। लड़के से मर्द बनना मुश्किल है, लेकिन आजकल का समाज इसे और भी मुश्किल बना देता है। मॉडर्न समाज छोटे बच्चों से ही लड़कों को फेमिनाइज करने की कोशिश करता है। शायद तू भी समाज के चक्कर में फंस गया है और सीधे सीधे मर्द चाइल्ड बन गया है। शायद तुझे भी लगता है कि मर्द को और ज्यादा फेमिनाइन बनना चाहिए और पुरुषत्व टॉक्सिक है। याद करो, जब से तू छोटा बच्चा था तेरे को यह सुनाया गया है कि तेरे मर्दाना गुण खुद में बुरे हैं। अगर न कहूं कि सभी, तो अधिकांश तेरे शिक्षक वो मर्द ही थे, और अगर तू क्लास में लड़कियों की तरह नहीं बरतता तो मतलब तुझे गलत किया जाता। लड़के के रूप में अगर तू प्रतिस्पर्धात्मक है, चुनौतियों का सामना करता है और बहुत ऊर्जा भरा है, तो तुझे इसके लिए शर्मिंदा और डांटा जाता है। वहीं एक मर्द को जीतना, प्रदान करना और संरक्षित करना के लिए ये गुण बिल्कुल आवश्यक हैं। अगर तूने अपनी प्राकृतिक इच्छाओं को दबाया है जब से तू याद कर सकता है, तो सोचना, यह मस्तिष्क धोखा को खत्म करने का मार्ग आसान नहीं होगा, लेकिन यह लायक होगा। इस विषय पर और भी वीडियो बनाए जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि तुझे वो न छूट जाए। अब तक अगर तू समाज की झूठी बातों में न आ गया है तो यह भी तेरे को लड़के से मर्द में बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। लड़कियां उस शारीरिक परिपूर्णता के बाद वो औरत बनती है, लेकिन लड़के को एक परीक्षा पास करनी पड़ती है। वास्तव में सभी मर्दों को प्रदर्शन का बोझ उठाना पड़ता है। अगर तू किसी भी क्षेत्र में अपने जीवन में मर्द के रूप में प्रदर्शन नहीं करता तो दुनिया तुझे निरर्थक, नीच ग्रेड का मर्द मानेगी। वो मर्द सुंदर हो सकती हैं और दुनिया उसे एक हीरा की तरह संवारेगी, क्योंकि उसकी सुंदरता में मूल्य है। लेकिन एक मर्द के लिए ऐसा नहीं है। तू काम करना और अपना अपना मूल्य बनाना पड़ेगा। ये कठोर हकीकत है, लेकिन तू इसे अच्छा मान सकता है। ये मतलब है कि चाहे तू कौन हो, तू खुद को एक उच्च मूल्य के मर्द में विकसित कर सकता है। अपने जीवन में उन मर्दों का ध्यान रख जिन्हें तू वास्तव में सम्मान देता है। उन्हें क्या कारणों से तू सम्मान देता है? क्या कारण तेरे लिए उन्हें मर्द के रूप में सम्मानित बनाता है? ये कुछ उनकी समस्या हल करने की क्षमता, परेशानियों का सामना करने की क्षमता, साहस, शक्ति, अनुशासन या नेतृत्व हो। जो भी तुझे उन्हें मर्द के रूप में सम्मान देने का कारण है, उम्र का कोई संबंध नहीं है। चलो 4 महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करें जो लड़कों को मर्द में बदल सकती हैं। नंबर 1, जिम्मेदार लड़का वह कुछ भी करने का इच्छा होता है जो उन्हें मन करता है, और अक्सर अपने जीवन के परिणामों के लिए अन्य लोगों को दोष देते हैं। जिम्मेदारी लेने की बजाय वे समस्याओं पर शिकायत करते हैं और समाज में खुद को पीड़ित मानते हैं। मर्द ये समझते हैं कि हमेशा कुछ जिम्मेदारी होती है, चाहे कोई और व्यक्ति गलती करें या न करे। उदाहरण के रूप में, जीवन में 9 बार में से 9 बार आपने लाल झंडे को नजरअंदाज किया हो सकता है। हम परिस्थितियों के पीड़ित नहीं हैं, बल्कि अपनी ही मानसिकता के। अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करके आप अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं और अपने जीवन की नियंत्रण में होते हैं। हम जहां हैं उसका कारण अन्य लोगों की वजह से नहीं है, बल्कि हमारे अपने कारण हैं। नंबर 2, बातचीत के बजाय काम करना। हम सभी किसी ऐसे दोस्त को जानते हैं जो हमेशा बड़े खेल की बातें करते रहते हैं, हमेशा यह धारणा देते हैं कि वे कितने मर्दाने लड़कियों के साथ सोते हैं, उन्होंने कितने पैसे कमाए हैं और उनके लड़ने कौशल के बारे में। इस व्यक्ति के पास कुछ सुंदर कहानियां होती हैं जो उसकी बड़ीबाजी के साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन दिन के अंत में यह सब केवल बातें होती हैं। महिलाओं के मर्द बनने के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना या एक अच्छे योद्धा बनना काम करना होता है। लड़के चाहते हैं कि वे चाहते हैं और वे ऐसा करते हैं जिसे वह चाहते हैं, और वे ऐसा करते हैं कि वे अपनी प्राप्ति को चरम में बता सकें। यह स्थिति वास्तविक नहीं है, और कोई भी वास्तविक स्थिति हमेशा यह उजागर करेगी कि मर्दों को बात करने का अर्थ कम होता है और क्रिया शब्दों से ज्यादा बोलती है। अपने मुंह को बंद रखने का समय कैसे आता है और बिना किसी भी शिकायत के खामोशी में अपने सिर को नीचे करके काम करने के बारे में जानना। मर्द बातचीत की बजाय काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नंबर 3, यह एक मुश्किल बात है। मर्दों के लिए वीडियो गेम्स खेलना और अपनी हाथ से हिलाना बंद करें। वीडियो गेम्स शानदार हो सकते हैं, हालांकि आपको यह ध्यान देना चाहिए कि वे केवल आपकी आंतरिक इच्छाओं पर आधारित हैं। एक मर्द के रूप में,
क्योंकि आपको क्या लगता है कि एक अद्भुत संख्या में लड़के और मर्द वीडियो गेमों की आदी होते हैं? चुनौती, प्रतियोगिता, स्थिति और विजय के लिए हर बेचने वाले वीडियो गेम का मूल है कि मर्द की प्रकृति और इच्छाओं को प्रेरित करना। यह अधिकारित सिद्धियाम नकली हैं, और अगर आप खुद को वीडियो गेमों में खो देते हैं तो आप अपनी महत्ता और जीवन शक्ति को कम कर देते हैं। एक अज्ञात वास्तविकता में खुद को खोने का एक और तरीका ऑनलाइन सामग्री पर हस्तमैथुन करना है। आप देख रहे हैं कि जो नकली विजय है वह अन्य लोग हैं। आपने विपरीत लिंग के साथ संपर्क नहीं किया है और न ही आप स्वयं कार्य कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखें और यह जानें कि बहुत सारे मर्द इसके दुष्प्रभाव के रूप में शिथिलता के साथ समाप्त हो जाते हैं। नंबर 4, बहुत जरूरी है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। देख, लड़ाकू लड़के हमेशा अपनी मनमानी करते रहते हैं, पर एक मर्द वो करते हैं जो उन्हें करना चाहिए, चाहे उन्हें मन हो या न हो। हमारा समाज आजकल कोशिश करता है कि मर्द को वो मर्द बनाए। लोग अक्सर कहते हैं कि अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करो, सुनो उन्हें, लेकिन टफन अप या बी ए मर्द बोलना टॉक्सिक माना जाता है। पर यहां तक कि चले तो मर्द और वो मर्द अपने इमोशंस को अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। इसलिए हमेशा अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखो और जो जरूरी है वही करो, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। जब तुम किसी वो मर्द से कहते हो कि अपनी भावनाओं को खोलो और उन्हें दबाना बंद करो, तो वे अपनी भावनाओं के बारे में बात करेंगे और शायद वे रो सकते हैं। जब तुम मर्द से यह कहते हो कि अपनी भावनाओं को दबाना बंद करो और उन्हें सुनो, तो वे बहुत हिंसात्मक हो सकते हैं। तुम रोड रेस के दौरान किसी पर हमला भी कर सकते हो, क्योंकि तुम अपनी भावनाओं को सुन रहे हो, उन्हें नियंत्रित करने के बजाय। भावनात्मक नियंत्रण मर्दानगी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। एक उदाहरण, 99% अमेरिकन स्कूल शूटर्स एक सिंगल मां के हाउस होल्ड से आए हैं। पिताजी घर में अनुशासन और व्यवस्था को लागू करते हैं। पितृहीनता बढ़ रही है और समाज लड़कों को सिर्फ अपनी भावनाओं को सुनने की प्रोत्साहन कर रहा है। बुरी चीजें बहुत जल्दी हो सकती हैं। यह नहीं मतलब कि तुम सभी कुछ अपने अंदर ही रखो। अगर कोई गंभीर समस्या हो तो तुमको अपने भाइयों या दोस्तों से बात करनी पड़ सकती है। शायद तुम्हें जिम में अपना दुख निकालना पड़े। पहले तुम्हें स्थिति से अलग होना है और उसे वस्तुस्थिति से देखना है। अक्सर यहां तक कि चीजें उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उन्हें बनाते हैं। सबसे अच्छे मर्द वे होते हैं जिन्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होता है। भावनाएं बुरी नहीं होती, जो भावना गलत तरीके से इस्तेमाल की जाती है वही बुरी होती है। मर्दई लड़के गुस्से के कारण जिम जाने लगे हैं और मजबूत शारीरिक बना लिया है। मर्दी में से कई को पहले उपहास के शिकार होते थे। यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है भावनात्मक नियंत्रण का, और इसे उपयोगी तरीके से काम में लाया गया है। इस ज्ञान के साथ तुम्हें असल में कितनी क्षमता है, ये जानकर तुम चौंक जाओगे कि एक मर्द के रूप में। वैसे अगर तुम अपने जीवन में उच्च स्तर पर पहुंचना चाहते हो तो भूल मत जाना कि लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके प्यार दिखाओ। अगली बार तक।